नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद बीकेएस पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। आज हमारा प्रजामंडल हम देख लेते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में। सबसे पहले डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वह जनवरी 1944 ईस्वी के आसपास है। वह भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या जिनको है वागड़ का गांधी कहा जाता है, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, इसके अलावा है शिवलाल कोटड़िया है जिनके द्वारा भोगीलाल डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। इनके अंतर्गत और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में देख लेते हैं। एक आता है पुनर्वास कांड से पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि डूंगरपुर प्रजामंडल एकमात्र ऐसी प्रजामंडल थी जिसमें वहाँ के शासकों के द्वारा विद्यालय वगैरह है या शिक्षा के मंदिर है उन पर दंडात्मक कार्य किए गए थे। इसके अंतर्गत पुनर्वास कांड है वह मई 1947 को हुआ था। यहाँ पर एक अध्यापक जी थे जिनका नाम था शिवलाल जी। इनको है वह पीटा गया। विद्यालय बंद करने के लिए इनको कहा गया था। इन्होंने विद्यालय बंद नहीं किया तो वहाँ के जो स्थानीय सैनिकों ने है इनको है वो बहुत पीटा था। पुनर्वास कांड जिसका संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है, यह घटना मई 1947 की है। इसी प्रकार से एक आता है रास्तापाल कांड घटना है वह 19 जून और 21 जून 1947 की है, जब रियासतकालीन सैनिकों के द्वारा है वह एक अध्यापक जी थे जिनका नाम था नानाभाई खाट को पीटा गया। नानाभाई खाट को और एक और अध्यापक थे जो नानाभाई खाट को पीटा गया था। तो उनको बचाने के लिए उनकी शिष्या थी जिनका नाम था कालीबाई ने उनको बचाने का प्रयास किया था और सैनिकों के द्वारा जो गोली चलाई गई थी जिसके कारण है वह नानाभाई खाट और कालीबाई की उसी समय उसी जगह पर मृत्यु हो गई थी। अपने अध्यापक जी को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। नानाभाई खाट और कालीबाई खाट गैब सागर के निकट है वह इनकी समाधि बनी हुई है जहाँ पर प्रतिवर्ष मेले वगैरह लगाए जाते हैं। तो रास्तापाल कांड का जो संबंध है वह है डूंगरपुर प्रजामंडल से अंतर्गत आता है। नानाभाई खाट और एक थे सेंगाबाई अध्यापक जी थे। इनका भी संबंध यहाँ पर है, गैब सागर के निकट है। यहाँ पर है समाधि लगाई गई। सूरपुर गांव कहा जाता है, सूरपुर ग्राम है वो कहा जाता है, वहाँ पर इनकी समाधि है। तो इस प्रकार से इसके अलावा एक और नाम आता है कटरा क्षेत्र। ये इसका भी संबंध है वो डूंगरपुर से ही है और वहाँ पर भी है वह सैनिकों के द्वारा है लोगों पर अत्याचार किए गए रियासतकालीन सैनिकों के द्वारा है वहाँ की स्थानीय प्रजा पर है वो काफ़ी अत्याचार किए गए। विद्यालयों को वगैरह बंद करवाया गया था। अन्य प्रकार के अत्याचार है वो कटरा क्षेत्र जो कि डूंगरपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इस प्रकार की घटना है वो हुई थी। विद्यालय संचालन को एक दंडनीय अपराध के रूप में है यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल के अंतर्गत माना गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में है गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में है यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था। गौरीशंकर उपाध्याय की अध्यक्षता में है वो यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का गठन। तो मुख्य बात है ये याद रखनी है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना जनवरी 1944 को है, भोगीलाल पांड्या जिनको वागड़ का गांधी कहा जाता है, हरिदेव जोशी है, गौरीशंकर उपाध्याय है, शिवलाल कोटड़िया के द्वारा की गई थी। और पुनर्वास कांड जिसका संबंध मई 1947 को है, शिवलाल जी को पीटा गया था। रास्तापाल कांड जो की घटना 21 जून 1947 की है, जिसमें अध्यापक जी सेंगाबाई, नानाभाई जी खाट और कालीबाई को है वह गोली लगी थी और सुरपुर ग्राम में है वहाँ पर समाधि बनी हुई है। कटरा गांव का संबंध है वह डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। वहाँ पर भी वहाँ के रियासतकालीन सैनिकों ने पाशविक अत्याचार है वो काफ़ी करवाए। डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में हम देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल।
वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत बात करते हैं कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना के बारे में। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो 1943, कई किताबों में है, 1945 भी दिया गया है, वहाँ पर हुई थी। यह माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से, सॉरी एक मिनट, हाँ, मणिशंकर नागर की अध्यक्षता में, मणिशंकर नागर की अध्यक्षता में है वो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में देख लेते हैं। तो एक तो थे तुलजी भाई भावसार, एक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जिन्होंने बम्बई से है वह एक संग्राम नामक समाचार पत्र भी छपवाया था। बम्बई से है वो संग्राम नामक समाचार पत्र भी छपवाया था। इनके अलावा तो ये मुख्य कार्यकर्ता थे बांसवाड़ा प्रजामंडल के अंतर्गत। मुख्य कार्यकर्ता इस प्रकार से तुलजी भाई भावसार से मणिशंकर नागर थे। इसके अलावा चिमनलाल मालू। तो इस प्रकार से ये बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो 1943 या 1945 को मणिशंकर नगर की अध्यक्षता में हुई थी। अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में देख ले तो तुलजी भाई भावसार, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जिन्होंने मुंबई से संग्राम नामक समाचार पत्र छपवाया था, चिमनलाल जी मालोत। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को बाद में है यहाँ की लोकप्रिय सरकार का है वो प्रधानमंत्री बनाया गया था बांसवाड़ा प्रजामंडल के अंतर्गत। इसके बाद में हम देख लेते हैं 2 मुख्य प्रजामंडल कंप्लीट हो गए। इसके बाद में सिरोही प्रजामंडल बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल के अंतर्गत। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वह लगभग 1939 में की गई थी। 1939 में की गई थी और ये की गई थी गोकुल भाई भट्ट, जिनको सिरोही का गांधी भी कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में है 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक बैठक वगैरह आयोजित हो रही थी, जिसके कारण है यहाँ के रियासतकालीन सैनिकों ने है वह यहाँ के लोगों पर है वह लाठियों से वगैरह है उनकी पिटाई की गई थी, जिसके कारण इस घटना की जो निंदा है वो महात्मा गांधी के द्वारा जो हरिजन नामक समाचार पत्र छपाता है उसमें भी इनके बारे में इस घटना का जिक्र है। सिरोही प्रजामंडल है आथन गांव का संबंध है, आथन गांव का जो संबंध है वह है आपके गोकुल भाई भट्ट से है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसके बाद में हम देख लेते हैं शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना। बात आती है शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में। तो शाहपुरा प्रजामंडल की जो स्थापना है वह हुई थी 1938 के आसपास है। लादूराम जी व्यास के द्वारा है यहाँ पर है वह शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना है वह लादूराम जी व्यास के द्वारा हुई थी। इसके अलावा एक और अन्य कार्यकर्ता थे जो कि इस प्रजामंडल में है वो शामिल थे। रमेश चंद्र ओझा। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 को लादूराम जी व्यास और रमेश चंद्र ओझा को हुई थी। शाहपुरा पहली ऐसी प्रजामंडल थी जहाँ के राजा ने है यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण दे रखा था और आज़ादी से पूर्व ही अपने यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। यहाँ के उस समय जो राजा थे वो हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने आज़ादी से पूर्व ही अपने यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा थी। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो ये भीलवाड़ा जिले में है। शाहपुरा प्रजामंडल के बाद में हम देख लेते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में। बात आती है कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में। कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में बात आती है तो इसकी स्थापना है वो 1942 को की गई थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1942 को की गई थी। कन्हैयालाल
कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की गई थी। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा यहाँ पर की गई थी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। इसके अलावा अन्य कार्यकर्ताओं में पवनलाल निगम थे, पवनलाल निगम। तो इस प्रकार से कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 को कन्हैयालाल सेठिया और भंवरलाल जी निगम के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वह किसने की थी? किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वह हुई थी लगभग 1939 के आसपास हुई थी। यह भी 1939 के आसपास हुई थी। और किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वह की थी जमाल शाह ने और कांतिलाल जी चौतानी। कांतिलाल चौतानी व जमाल शाह के द्वारा है वह किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल के बाद में हम देख लेते हैं कुशलगढ़ हो गया। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं अलवर प्रजामंडल के बारे में। अलवर प्रजामंडल के बारे में देख लेते हैं। अलवर प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल के अलावा एक और ऐसा प्रजामंडल था जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में है वो भाग नहीं लिया था, जिस प्रकार से जयपुर ने नहीं लिया था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 को की गई थी। 1938 में हुई थी लगभग अलवर प्रजामंडल की स्थापना। और इसमें कुंज बिहारी मोदी व हरिनारायण शर्मा के द्वारा है वो अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा के द्वारा है वह अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात आती है भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी है वह 1938 में हुई थी। कल ही आपको मैंने बताया था कि जब 1938 में है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसके बाद में इसमें ये निश्चय किया गया था कि रियासतकालीन लोग हैं वो अपने यहाँ पर, रियासतकालीन जनता है अपने यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष करे। कांग्रेस इसमें पूरा साथ देंगे। यह अपनी नीति में उन्होंने परिवर्तन किया था हरिपुरा अधिवेशन के बाद में। जब किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में बात आती है तो इसकी स्थापना 1938 को है वह किशनलाल जी के प्रयासों से है इसकी स्थापना की थी। वह की थी गोपीलाल यादव जो कि अध्यक्ष थे, जो कि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी प्रकार से है वह गोपीलाल जी यादव इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा रेवती मल शर्मा। इसके अलावा बात आती है किशनलाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर राजेंद्र, ठाकुर देशराज, मास्टर राजेंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसको है वह राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। इस बात का आपको याद रखना है। भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर है वह किशन सिंह का शासन था। किशन सिंह को है वो राज्य से इन्होंने हटा दिया था। और यहाँ पर है वह एक अंग्रेजी अधिकारी था मैकेंजी, जिसको है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया था। किशन सिंह के जो शासन से है अप्रभावित होकर इनको हटा दिया था और यहाँ पर है वो मैकेंजी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। बात आती है यहाँ पर महिलाओं के बारे में है तो सरस्वती बोहरा का संबंध है वह भरतपुर प्रजामंडल से आता है। इसी प्रकार से सुशीला त्रिपाठी का भी संबंध है वो आपके भरतपुर प्रजामंडल से आता है। भरतपुर प्रजामंडल का नाम बाद में बदलकर है वो भरतपुर प्रजा परिषद किया गया था। भरतपुर प्रजामंडल का नाम है वो बाद में है वो परिवर्तित करके है वह भरतपुर प्रजा परिषद किया गया था। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद किया गया था। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद है वो बाद में किया गया था। इसका नाम परिवर्तित करके भरतपुर प्रजामंडल के बारे में है। ये मुख्य प्रजामंडल के बारे में हमने देख लिया। आगे हम इनके और प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। अन्य प्रजामंडल जो कि हमारे इसके अंतर्गत रहे हैं, एक तो है वह है जैसलमेर प्रजामंडल।
प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में हमने एक बात इसमें रह गई है और वो ये है कि जब इस प्रजामंडल की जो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वह हरियाणा के रेवाड़ी में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर से बाहर यानी हरियाणा के रेवाड़ी नामक स्थान पर है वो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन लाल जी जोशी के प्रयासों से हुई थी। बात आती है जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में तो 1945 के आसपास है इसकी स्थापना है वो जोधपुर में की गई थी और ये आपके मीठा लाल जी व्यास के द्वारा की गई थी। मीठा लाल जी व्यास के द्वारा की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल को है जैसलमेर प्रजामंडल को है जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आचार्य कहा था, क्योंकि यहाँ पर न तो प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी और ना ही इस दिशा में कुछ आगे कार्रवाई हुई थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इनको है जैसलमेर रियासत को है वह दुनिया का 8वां आचार्य कहा था। इसी प्रकार से है जैसलमेर प्रजामंडल के बाद में है इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल के बाद में हम देख लेते हैं कि झालावाड़ प्रजामंडल। बात आती है झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो सबसे अंतिम प्रयासों से हुई थी। 1946 में यहाँ पर स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान है वह दिया था। 1946 में है वो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सबसे अंतिम प्रजामंडल है वो यही थे। इसके अंतर्गत है वो झालावाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है, झालावाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वह की गई थी। झालावाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वह मांगीलाल भव्य कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा, मांगीलाल भव्य कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा की गई थी। मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा की गई थी। इसके अलावा है वह मकबूत आलम के द्वारा की गए थे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सबसे अंतिम रियासत भी झालावाड़ थी और झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिन्होंने यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना सबसे अंतिम बार हुई थी 1946 में। मांगीलाल भव्य, मकबूत आलम और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में। धौलपुर प्रजामंडल के बारे में से पहले धौलपुर प्रजामंडल के बारे में हम देख लेते हैं। बात करते हैं प्रजामंडल के बारे में। धौलपुर प्रजामंडल के बारे में है तो इसकी स्थापना है वह लगभग 1936 के आसपास है। वह कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा के द्वारा इसके अलावा है इसमें है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी। धौलपुर प्रजामंडल के बाद में हम देख लेते हैं कि और कौन सी, बूंदी प्रजामंडल के बारे में तो वैसे हमने देख लिया 1931 को की गई थी, वापस एक बार देख लेते हैं। बात आती है बूंदी प्रजामंडल के बारे में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वह यह हुई थी 1931 में है वह कांतिलाल जी के द्वारा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बात आती है इसके बाद में है हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में बात आती है तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना है वह 1934 को हुई थी और यह नैनू राम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये कोटा में की गई थी। इसका पुनर्गठन है, हाड़ौती प्रजामंडल का है वो पुनर्गठन है जिसको कोटा प्रजामंडल नाम दिया गया था, कोटा प्रजामंडल नाम दिया गया था। इसका वापस पुनर्गठन किया गया था और ये लगभग किया गया था 1938 के आसपास किया गया था। नैनू राम जी के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा अभिन्न हरि इसका पहला सम्मेलन है वह मांगरोल में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका जो पहला सम्मेलन है वो मांगरोल में आयोजित किया गया था, नैनू राम जी शर्मा के द्वारा किया गया था। 1941 के आसपास जब इनका है इसकी हत्या कर दी गई थी तो इसके बाद में है अभिन्न हरि है वह इसके अध्यक्ष बने थे। अभिन्न हरि वही है जिन्होंने 1942 में है भारत छोड़ो आंदोलन में है जो ग्वालियर टैंक में हुआ था वहाँ पर उन्होंने भाग लिया था अभिन्न हरि ने। इस प्रकार से ये हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में जिसको कोटा प्रजामंडल भी कहा जाता है इसके बारे में मुख्य जानकारी है वो क्लियर हो गई। आगे
और प्रजामंडलों के बारे में देख लेते हैं। तो एक रहा है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के बारे में हम देख लेते हैं। बात आती है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के बारे में बात आती है तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई, इसके बाद में हम देख लेते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में चुन्नीलाल जी और अमृतलाल जी के द्वारा की गई थी। बात आती है प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1945 में सुन्नीलाल जी व अमृतलाल जी के द्वारा है वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में सुन्नीलाल जी और अमृतलाल जी के द्वारा की गई थी। इस बात का आपको याद रखना है। और प्रजामंडल केवल अभी वर्तमान में केवल मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में रहा है। बाकी सारे प्रजामंडल एक बार हमने इसको क्लियर कर दिए हैं। तो अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में, जिसको जोधपुर प्रजामंडल कहा जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। बात आती है मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में है। इसकी स्थापना है वह 1934 में की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। अन्य कार्यकर्ता देख लेते हैं जवाहरलाल जे नारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद, अभिमल जैन, ये मुख्य कार्यकर्ता थे। इसके बारे में आपको याद रखना है। जब इसका पुनर्गठन किया गया था, मारवाड़ प्रजामंडल का भी इसका है वो पुनर्गठन 1938 में किया गया था। जब इसका नाम है वह दिया गया था मारवाड़ राज्य लोक परिषद। मारवाड़ राज्य लोक परिषद नाम दिया गया था, 1938 में किया गया था। जिसके अध्यक्ष है रणछोड़दास गट्टानी को है इसका अध्यक्ष है, वह बना दिया गया था 1938 में। इसका नाम है वहाँ मारवाड़ लोक परिषद दिया गया था 1938 में। रणछोड़दास गट्टानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है।